साथियों, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच में आई हूँ, क्योंकि सितंबर का महीना है और बाबा साहब की हम 23 सितंबर 1917 का जो वाकया है, उसके बारे में ना बताएं तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो साथियों, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने दम पर विदेश से पढ़ाई पूरी करें। जब उनके पास पैसा नहीं था तो बड़ौदा के जो महाराज थे, सियाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और साथ साथ एक एग्रीमेंट भी किया कि जब आप विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस इंडिया आओगे तो आप मेरे राज्य में नौकरी करेंगे। तो जो ये एक एग्रीमेंट जो हुआ था, तो बाबा साहब ने उस एग्रीमेंट पे अपना हाँ कर दी थी और बाबा साहब उस एग्रीमेंट के तहत विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आए। जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने उस एग्रीमेंट के मुताबिक बड़ौदा के जो नरेश थे, जो बड़ौदा के राजा थे, सियाजीराव गायकवाड़ जी, उनके यहाँ पर वो चले गए और बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपके पास आ गया हूं। जो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपके राज्य में नौकरी करूंगा। तो सियाजीराव गायकवाड़ जो राजा थे, उन्होंने जाते ही बाबा साहब को नौकरी दे दी और एक अधिकारी के पद पर बाबा साहब आसीन हो गए। लेकिन बाबा साहब को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बाबा साहब को खुद करनी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा शहर के अंदर घूम घूम करके किराए पे मकान ढूंढने लगे, लेकिन बाबा साहब को किराए पे मकान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब ये पता चलता था कि ये बच्चा निम्न जाति का है तो कोई भी मकान देने के लिए तैयार नहीं होता था। इसी के तहत बाबा साहब ने कई रातें सियाजीराव गायकवाड़ जी के बाग में काटी, लेकिन जैसे तैसे किसी और के सहयोग से बाबा साहब को पारसी धर्मशाला में एक कमरा मिल गया और बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहने लगे। जब बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहने लगे तो कुछ दिन रहने के बाद पारसी लोगों को पता चल गया कि जो लड़का इस पारसी धर्मशाला के कमरे में रहता है वो अछूत है, वो निम्न जाति का है, छोटी जाति का है। तो जब इस बात का उनको पता चला तो वो सारे के सारे कुछ लोग इकट्ठा हो करके बाबा साहब के पास आए। अब बाबा साहब अपनी ड्यूटी से आकर के, क्योंकि बाबा साहब पढ़ाई बहुत करते थे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो रात के 10 बजे पारसी लोग इकट्ठा हो करके बाबा साहब के पास पहुंचे और बड़ी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। उन लोगों के हाथ में लाठी और डंडे थे। तो बाबा साहब ने दरवाजा खोला तो उस भीड़ में से वो सारी भीड़ बाबा साहब पे चिल्लाने लगी कि आपने जो झूठ बोला है कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप छोटी जाति के हो और आपने हमारी धर्मशाला को अपवित्र किया है, तो आपने ये गलत किया है।
तो बाबा साहब जब भीड़ से ऐसे लोग चिल्ला रहे थे, तो बाबा साहब से पूछा कि आप कौन हो? तो बाबा साहब ने भी जवाब दिया कि मैं हिंदू हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हमें आपकी हकीकत पता चल गई है और आप इसी वक़्त इस धर्मशाला से निकल जाएँ। बाबा साहब की उम्र बड़ी कम थी उस वक़्त, 26 साल के थे मात्र बाबा साहब। बाबा साहब डर भी गए कि ये इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के मेरे पास आए हैं। तो बाबा साहब ने क्या काम किया कि बाबा साहब ने बड़ी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि अभी आप मुझे 3-4 घंटे की इजाज़त दे दें कि मैं इस कमरे में रह सकूँ, क्योंकि मेरा और कोई यहाँ ठिकाना नहीं है, तो आप मुझे 3-4 घंटे की यहाँ पे इजाज़त दे दें। बस बाबा साहब इतना कह ही रहे थे कि उन लोगों ने अंदर कमरे में प्रवेश होकर के और बाबा साहब का सामान उठाया और सड़क पर फेंक दिया। अब बाबा साहब का सामान सड़क पर फेंक दिया और बाबा साहब बड़े दुखी। अब वो इतने बड़े शहर में रात के समय जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो भूखे प्यासे बाबा साहब अपना सामान उठा करके रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। और बाबा साहब को ये भी पता था कि रेलवे स्टेशन पे जाने से उन्हें अभी कोई ट्रेन बॉम्बे की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बात 1917 की बता रही हूँ। तो बाबा साहब को पता थी कि जो ट्रेन बॉम्बे जाएगी वो अभी 4 घंटे 5 घंटे का उसमें समय है। तो बाबा साहब स्टेशन की तरफ चले। रास्ते में एक नदी पड़ती है, विश्वामित्र नदी। और आजकल जैसे मौसम चल रहा है, कभी बरसात होती है, कभी क्या नाम है, गर्मी रहती है, कभी मौसम रहता है। तो बरसात का मौसम है, ये तो बरसात तो होनी है। तो ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा है कि उस दिन दिन में भी बारिश हुई थी। तो जब बाबा साहब जा रहे थे रास्ते में स्टेशन की तरफ, तो वो जंगल में विश्वामित्र नदी के किनारे एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके वहां रोने लगे। बाबा साहब उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत रोए और रोते रोते ये सोचने लगे कि जब मैं विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मेरी दशा आज इस तरह की है, तो मेरा जो भोला भाला समाज है, जो अभी अनपढ़ है, जो कि शिक्षा की तरफ अभी उसका ध्यान नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी गांव देहातों में। तो ऐसा बाबा साहब सोच रहे थे। तो उस वक्त बाबा साहब ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ एक संकल्प लिया कि आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा। आज से मैं अपना पूरा जीवन इस दबे कुचले समाज के लिए ही लगाऊंगा, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए लगाऊंगा। दुनिया का इतना बड़ा विद्वान अकेला ऐसा है, ऊपर खुला आसमान, नीचे गीली जमीन, उस वक्त उनके लिए वही एक ठिकाना था। अब हम बात दूसरी तरफ करते हैं कि बाबा साहब जब सियाजीराव गायकवाड़ के ऑफिस में जब काम कर रहे थे, तो वहां भी उनके साथ कम परेशानियां नहीं हुई। अब मैं वहां का थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जब बाबा साहब नौकरी करने जाते थे, तो फर्श पर जो चटाइयां पड़ी रहती थी, जो दरिया बिछी रहती थी, उनको उन दरियों को, उन चटाइयों को भी चपड़ासी हटा लेता था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इनके ऊपर से निकल गए तो ये चटाइयां अपवित्र हो जाएंगी, ये चटाइयां खराब हो जाएंगी। इस बाबा साहब के सामने से वो चटाइयां और वो दरियां हटा लेते थे। और जब बाबा साहब बैठ के काम करते थे अपनी सीट पर, तो बाबा साहब कहते थे भाई मुझे फलानी फाइल दे दो। तो चपड़ासी जो है ऊंची जात का होने के कारण वो दूर से फाइलों को फेंकता था।
तो बाबा साहब ने पूछा, भाई आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि आप छोटी जाति के हो, आपको हम फाइल नहीं दे सकते, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब पानी मांगते तो पानी भी नहीं देते थे। तो बाबा साहब ने इस व्यवस्था का, इन बातों का जिक्र महाराज से किया कि आपके राज में मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप इन लोगों को समझाओ। तो सियाजी राव गायकवाड़ जी ने कहा कि ये बातें मेरे बस से बाहर हैं। तो बाबा साहब बड़े परेशान कि मैं जिसके यहाँ नौकरी कर रहा हूं उसके भी बस से ये बातें बाहर हैं, और उधर रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो बाबा साहब, जब मैं फिर वहीं पे आ जाती हूँ, जब बड़ के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठे रो रहे थे, तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो सितंबर के महीने में 23 तारीख 1917 को लिया था। तो हमें अपने समाज के लिए बाबा साहब के संकल्प दिवस को याद करते हुए समाज के समाज को जगाने का काम करना चाहिए, और समाज को बताने का काम करना चाहिए कि देखो, हमारे महापुरुष जो बाबा साहब थे, उनके साथ भी ऐसे ऐसे घटना घटी और उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये संकल्प ना लेते तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये बाबा साहब की देन है कि आज बाबा साहब हमें सब कुछ दे के गए हैं। मात्र 26 साल की उम्र में बाबा साहब ने समाज के लिए इतनी बड़ी बातें सोच ली थी कि मुझे समाज के लिए काम करना है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि बाबा साहब की बातों को मानते हुए हमें भी समाज के बीच में समाज को जगाने का काम करना चाहिए, और हमारा जो समाज आज भी अंधभक्ति में, अंधविश्वास में और जो पाखंड में लगा हुआ है, उसे शिक्षा की तरफ लेके चलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे सारे दरवाजे खुलते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।